नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी, हंगामेदार सेशन के बीच विधानसभा अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई, बीजेपी के 17 विधायकों को किया निलंबित। दुमका पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा झारखंड सरकार ने मुझे गोपीनाथपुर जाने से रोका। दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी के धर्मपत्नी का निधन, शोकाकुल परिवार से मिलने दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, गांडे विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन भी रही मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत, बोकारो उपायुक्त ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी, योजना के तहत महिलाओं के प्रति महीने मिलेंगे 1000 रुपए। और देवघर राज के श्रावणी मेले का आज 11वां दिन, 15 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक किया जलार्पण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रख रही है सरकार। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। आपको बता दें कि सत्र में जनहित और विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने सदन में सरकार के खिलाफ जमकर आवाज उठाई, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने 17 विधायकों को निलंबित कर दिया। आपको बताते चले कि कल दोपहर रात 2 बजे तक के लिए बीजेपी के 17 विधायकों को निलंबित रखा जाएगा। बीजेपी ने सरकार के प्रति कहा कि यह सरकार निकम्मी है, इसलिए अब की बार सरकार बदलनी है। वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा कि इस प्रकार की हरकत करने पर इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। कि जिन मुद्दा पर इन लोग होहंगामा कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि पोषण सखी भारत सरकार ने 6 जिला को चयन किया था। अब बहाली भी नहीं हुआ, पोषण सखी योजना बंद कर दिया। आज जवाब मांग रहा है विधानसभा में। फिर तेजस्वी योजना चालू हुआ, कुछ चालू भी नहीं हुआ, फिर उसको बंद कर दिया। तो कौन सी के जवाब में लोग खोजते हैं और कौन सी हल्ला करते हैं? सदन तो चलता है नियम और कानून से। इन लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस तरह हल्ला होगामा कर रहा है, सदन इन लोग को है रात दिन कब्जा कर रखेंगे, इसे बर्खास्त करने जो है। इनका आचरण कहीं से भी जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो हमारा संविधान में जो निहित है, उसका सीधा इन्होंने अपमान करने का काम किया है। इस लोकतंत्र का जो मंदिर है, पवित्र मंदिर कहा जाता है विधानसभा लोकसभा को, उसकी गरिमा को तार-तार करने का काम किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ राज्य की जनता को ये दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, उनकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। जब जनता ने इन्हें मौका दिया था, उस समय तो ये बाहरी लोगों को लाकर यहाँ लुटवाने का काम कर रहे थे। गुजरात, महाराष्ट्र लोगों को यहाँ इस राज्य की जल जंगल जमीन खनिज संपदा लुटवाने का काम कर रहे थे। आज जब जनता को हक अधिकार मिल रहा है, जब इस राज्य का विकास हो रहा है तेजी से, तब इनके पेट में दर्द हो रहा है। जवाब भी मिलेगा और जनता जवाब देगी इन लोगों को। ये जो सब कर रहे हैं ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप हमको जो यहाँ का बकाया है 1,36,000 करोड़, उसके लिए आप धरना दीजिए ना जाके दिल्ली में। आप प्रधानमंत्री आवास के लिए धरना दीजिए जाके दिल्ली में। 15 फाइनेंस का पैसा के लिए दीजिए धरना जाके दिल्ली में, वहां से लाइए, तब जनता आपको माफ करेगी। इस तरह में माफ नहीं करने वाला। अब सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, आप उसी की बात को चला रहे हैं। मेरा एक बात बताइए, विधानसभा के अंदर जो भी माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, वो अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, लेकिन सरकार उसके प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाए, सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे। आखिर विधायक करे तो करे क्या? विधायक को जनता ने चुनकर क्यों भेजा है? उनकी आवाज बनने के लिए भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का जनादेश मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका को तो निभाने का काम करेगा। ऐसा है, जब निलंबित कर दिया गया तो हम लोग मान लेते हैं निलंबित है। भाई देखिए, स्पीकर साहब हैं, उनको अधिकार है, वो अपने अधिकार का यदि प्रयोग करते हैं तो किसी को कहाँ आपत्ति होगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा दुमका पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने उन्हें पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर जाने से रोक दिया। जब एक मुख्यमंत्री वहां नहीं जा सकता है तो वहां आम लोगों की क्या हालत होगी। आपको बता दें कि इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के पाकुड़ में आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। पाकुड़ की हालत खराब है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए।
पाकुड़ का हालत तो आप भी जानते हैं, एक बार देख के आना है, लोगों का साथ खड़ा होना है, ठीक है। क्या कहेंगे जो अभी घटना घटी है? अभी घुसपैठियों ने आदिवासी लोगों का जमीन हड़पने का काम किया है जी। एक बार वहाँ जाके मैं खुद देख के आता हूँ। झारखंड की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? खराब स्थिति है। आज मुझको भी मना किया है गोपीनाथपुर जाने के लिए। अगर एक मुख्यमंत्री नहीं जा सकता है तो साधारण लोगों का क्या हालत है आप लोग समझ ही सकते हो। कौन मना किया सर? सरकार ने। अब क्या करेंगे आप? करना तो कुछ नहीं है, करना तो सरकार बना के ही करना है। आने वाले चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? बस बीजेपी का सरकार। मैंने पक्का है आपको भरोसा है? कैसे मुकाबला करेंगे? एकदम बढ़िया से। इंडिया गठबंधन का मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग आराम से जीत जाएगा। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबा धाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना 1,000 रुपया हर महीना इंगन खखरो आऊंगी इन मुरुख खुश रहें। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। 9,000 टका ते दो आयमान बड़ो जाऊँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रहे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना तो एक योजना तो बांग करना नोआ तो मैं जो तू लगी अड्डी मनोत्री ना करना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी के धर्मपत्नी का निधन हो गया है। इसकी जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोकाकुल परिवार से मिलने दुमका पहुंचे। दुमका स्थित स्टीफन मरांडी के आवास पर बांधपाड़ा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्टीफन मरांडी के धर्मपत्नी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि अत्यंत दुखद खबर है। हमारी प्रार्थना है कि मरांग बुरू जो है दिवंगत आत्मा को अपनी शरण मिले। इसी के साथ इस दौरान गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू, सोरेन सहित झामुमो के कई नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट किया है। हम लोग यहाँ किस विषय को लेकर पूरी पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल हर वर्ग का आदमी, मजदूर से लेके व्यापारी से लेके बाजार हाट बाजार के लोग, गांव देहात के लोग एकत्रित हैं और
शब्द नहीं है मेरे पास। एक गार्जियन स्टेफन जी की धर्मपत्नी आज मृत्यु की नहीं रही सकी, लेकिन हम लोग सदा उनकी यादों को और आशीर्वाद को हमेशा से मिलता रहा। वही महिलाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। बता दें 3 अगस्त से 10 अगस्त तक जिले के सभी पंचायत भवन और शहरी क्षेत्र में कैंप लगाकर आवेदन जमा किया जाएगा। इस योजना से जोड़ने के लिए उद्देश्य से बोकारो उपायुक्त विजय यादव ने कार्यालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया है और ये रथ सभी पंचायतों में जाकर 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को जागरूक करने का काम करेगा। आपको बताते चले कि इस योजना के तहत प्रत्येक महीना महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत एक जागरूकता का प्रचार वाहन हमने यहाँ से निर्गत किया है और ये वाहन सभी जिले के सभी प्रखंडों में जाके लोगों के बीच में इस योजना के बारे में सकारात्मक प्रचार करेगा। मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाह रही हूँ कि ये फॉर्म कंप्लीट निःशुल्क है। इस फॉर्म को पाने के लिए या इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार के बिचौलिया को, किसी को भी कोई एडवांस पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई शुल्क अदा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये आपके हक की योजना है। ये सरकार द्वारा आपको सम्मान देने के लिए लाई गई योजना है और सभी 21 से 50 वर्ष की उम्र की सारी महिलाएं जो अर्हता रखती है वो बढ़ चढ़ के फॉर्म भरे योजना का। वहीं देवघर में 22 जुलाई से शुरू हुए राजकीय श्रावणी मेला का आज 11वां दिन है और अभी तक लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बैद्यनाथ पर सुलभ और सुरक्षित जल अर्पण किया है। आपको बता दें कि बिहार से झारखंड में प्रवेश करते ही कांवड़ियों को उनकी हर सुविधाओं का ख्याल सरकार और जिला प्रशासन द्वारा रखा जा रहा है। कांवड़िया पथ पर सभी कांवड़ियों की गिनती कराई जा रही है और इसके पीछे जिला प्रशासन की मंशा है कि अगर अचानक अत्यधिक भीड़ बाबा धाम में उमड़ जाए तो उस रूट लाइन में ही नियंत्रित किया जा सके। काउंटर हर साल लगाया जाता है, इस साल भी लगाया गया है। ये टोटल 4 बूथ है, चारों बूथ में टोटल 8 काउंटर है और 8 काउंटर पे 8 कर्मी प्रतिनिधित्व किए गए हैं जो कि जिनका ड्यूटी है यहाँ पे जो कांवरिया पैदल आ रहे हैं उनकी गिनती करना। सभी के पास मशीन होती है, टोकन मशीन, जिस टोकन मशीन पे नंबर अंकित होता है तो वो कितने नंबर पे यहाँ एंटर झारखंड बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं। और इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से हम भीड़ को प्रबंधित करते हैं और ताकि आगे कोई अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न ना हो। और ये डाटा हर घंटे जिला प्रशासन के साथ शेयर किया जाता है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना थी 1,000 रुपया हर महीना इंगन खा आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंड हम इन बहुत खुश है। नवा 1,000 टका ते दो आयमा गोड़ो जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं। ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नवा योजना तो एक योजना तो बांग करना नवा तो मैं जो तू लगे अड्डी मानोत रे ना करना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद की बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने आज साफ तौर पर कहा है कि सत्ता पक्ष जो है तमाम मर्यादाओं को पार कर चुका है। आने वाले समय में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही सीधा विधानसभा अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और जिस तरह से सत्ता पक्ष ने विपक्षी पार्टियों को बेइज्जत किया है, झारखंड विधानसभा को कलंकित करने का काम किया है। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। राज सिन्हा जी के पास भाजपा के विधायक है। रात भर भाजपा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर परिसदन में हंगामा करते रहे और अभी इन्हें निलंबन किया गया है अध्यक्ष के द्वारा यह कहकर कि ये जो है अमर्यादित काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह के इतिहास के काला क्या मानते हैं कि इसके इतिहास में? देखिए यह हम लोगों ने देखा है अमर्यादित आचरण क्या होता है। जब रघुवर दास की पिछली बार सरकार थी और जब माननीय दिनेश उरांव जी स्पीकर थे, उस समय ये विपक्ष के लोग स्पीकर के ऊपर जूता तक फेंक चुके हैं, कुर्सी माइक टेबल तोड़ चुके हैं, स्प्रे फेंक चुके हैं, कागज पत्थर फाड़ के फेंक चुके हैं। ये अमर्यादित आचरण की बात करेंगे? हम लोग तो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को और अपनी बातों के क्या मुख्यमंत्री जी का इस राज्य के जनता के, इस राज्य के युवाओं के जो सवाल थे, इस राज्य के युवाओं से जिन्होंने वादा किया था कि 2 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। जिन्होंने वादा किया था कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। 5 साल होने चला, उसका जवाब मांग रहे थे और उसके लिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो अमर्यादित आचरण जूता फेंकना है कि शांति से बैठना है? ये इनको कुछ विवेक खो चुके हैं और कहा गया है कि नाशकाल जब आता है पहले विवेक मर जाता है। ये तो जिस प्रस्ताव पर स्पीकर ने हम लोग पर कार्रवाई किया, यह प्रस्ताव तो किसी संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए था या सरकार का अथॉरिटी जो कोई मंत्री होते जिनको ऑथराइज किया था उनके प्रस्ताव पर करना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये तो इतने हड़बड़ी में थे कि ये जरूर था कि वो जिनको हम लोग सुपर सीएम भी लोग अब बोलते हैं और वो सरकारी पार्टी के विधायक थे और उनके प्रस्ताव पर ये निर्णय ले लिए। ये तो अजीब कहानी है ना। और ये स्पीकर इतिहास के पन्नों पर इनकी कारगुजारियां लिखी जाएंगी कि किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। और इसीलिए आज इन्होंने पत्रकारों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सोच के आए थे कि आज हमको जाकर के वहां कमाल दिखाना है, अलोकतांत्रिक कार्य करना है, अमर्यादित आचरण करना है और इसलिए लोग जनता तक न पहुंचाए, इसीलिए पत्रकारों पर भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। आज एक सवाल खाली, लास्ट विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज सिन्हा के ऐसे मन में क्या रह गए जो अभी विधानसभा अपने क्षेत्र में जो नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल इस सरकार में जो आशा थी विकास की, क्योंकि पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो विकास के बहुत काम हुए थे। इस बार जो एक उम्मीद थी कि सरकार में हम लोग काफी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और सरकार से जो अपेक्षा जो आशा थी विकास की, वो कहीं ना कहीं कचोटता है मन में कि अब अपेक्षित विकास हो नहीं पाया। जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता का सवालों का, जैसे अभी भानु जी ने कहा कि विदाई का वक्त आ गया, अब जनता में इनको जवाब देना होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग तो पूरी जनता तैयार है इस बात के लिए
कि जब चुनाव आएगा तो अभी तो ये रात में हम लोग का सदन में बत्ती गुल किए थे, जनता इस बार इनकी बत्ती गुल करेगी, कांग्रेस जेएमएम सरकार की बत्ती गुल करेगी। सरकार मतलब अगली सरकार आपकी बनेगी, एकदम दावा करते हैं। बिल्कुल भाई, लोग तुलना कर रहे हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुबर दास जी के नेतृत्व में, उस समय जो विकास के कार्य हुए और आज जो कार्य हुए, दोनों में लोग तुलना कर रहे हैं, तो पा रहे हैं कि वो सरकार बेहतर थी। ये है राज सिन्हा, इन्होंने कहा कि सरकार की बत्ती यानी इस बार जो चुनाव में जाएंगे ये लोग, तो इनकी बत्ती गुल होगी, यानी जनता इन्हें ठुकरा देगी। और जिस तरह से मर्यादित अमर्यादित की बात सत्ता पक्ष कर रही है, सत्ता पक्ष को याद दिला रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने अध्यक्ष की कुर्सी पर जूता और यहाँ तक के स्प्रे फेंका था। इन्होंने कहा कि अमर्यादित की भाषा हम नहीं, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, लेकिन अमर्यादित की भाषा अगर सीखना हो तो सत्ता पक्ष के सीखे जब वो विपक्ष में थे। और इस बार आने वाले चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और इस बार जनता भी तुलना कर रही है कि किसके शासनकाल में राज्य का विकास हुआ। कैमरामैन संजय पांडे के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़, रांची। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। झारखंड में श्रावणी मेला एक महीने लंबा त्योहार पूरे देश से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। यह एक उत्सव है जो आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक उत्साह को मिलाकर मनाया जा रहा है। इस साल पहली बार देवघर और दुमका में झारखंड सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों को इस्तेमाल कर रहा है। बाबाधाम ऐप तीर्थयात्रियों को वास्तविक समय के अपडेट और आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहा है। झारखंड सरकार ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। देवघर में अतिरिक्त पुलिसकर्मी और बासुकीनाथ में भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा चुके हैं। कांवड़िया तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए देवघर और दुमका में कई विश्राम क्षेत्र, तंबू और आश्रय बनाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित की जा चुकी हैं। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आए, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से हेमंत सरकार देगी झारखंड की लाखों बहनों को खुशियों का उपहार। हर बहना को हर साल मिलेगा 12,000। ये योजना थी 1,000 रुपया हर महीना इंगन खाखरो आऊंगी इन मुरुखुसरा इन। इस योजना के तहत जो हर महीना 1,000 रुपया की सहायता राशि मिलने वाली है। सेकंडली हम इन बहुत खुश है। नोवा 1,000 टका दे दो आयमान बड़ो जाऊंगा। मेरे 2 बच्चे हैं, ये 1,000 रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमको किसी के सामने हाथ फैलाने से जरूरत नहीं है। इस 1,000 रुपए से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूंगी। इसको हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। मेरा बेटा में खर्च करेंगे। हम कुड़ी में नहीं बेटी इन्हीं आ रहे खर्चा या पढ़ाई रे। इस आर्थिक मदद के लिए हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। नोआ योजना तो एक योजना तो बांग करना नोआ तो मैं जो को लगे अड्डी मनोत्र न करना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर राव पुल गिरने के मामले को लेकर बिहार को बदनाम करने का आरोप लगाया था। अशोक चौधरी के इस बयान पर कांग्रेस MLC समीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को बदनाम बिहार सरकार के विभाग ने किया है, विपक्षी ने तो अपना दायित्व निभाया है। साथ ही कहा कि इस मामले की जांच न्यायाधीश की अध्यक्षता में होनी चाहिए, तब जाकर सही रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन जांच सरकार कर रही है और इन सब बातों को लेकर मौजूदा सरकार के खिलाफ बिहार की जनता में नाराजगी है। माननीय मंत्री जी जांच करा रहे हैं, जांच का स्वागत है, लेकिन माननीय मंत्री जी ये कैसे बताएंगे
ये बिहार की जनता देख रही है कि पुल का निर्माण कब हुआ और इतने जल्दीबाजी में स्वाभाविक रूप से उसका स्तर सही नहीं था और अच्छे मटेरियल के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था, तब तो गिर गया। तो स्वाभाविक रूप से गिर गया तो इसके लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए, न कि विपक्ष पर आक्रोश होना चाहिए। विपक्ष की नैतिक जवाबदेही बनती है कि कोई अगर अनर्गल काम कर रहा हो, अनैतिक काम हो रहा हो, ये अनैतिक कार्य हुआ कि पैसा सरकार ने दिया और ठेकेदार ने स्तरहीन काम करके। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।